अगर आपके घर में स्वयं यीशु मसीह आए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में व्यस्त हो जाएंगे या उनके चरणों में बैठकर उनकी बातें सुनना पसंद करेंगे? ये कहानी है दो बहनों मार्था और मरियम की, जिनका प्रेम और विश्वास यीशु मसीह के प्रति अद्भुत था। लेकिन दोनों की भक्ति के तरीके अलग थे। एक ने सेवा को चुना तो दूसरी ने भक्ति को। इस कहानी में हम देखेंगे कि यीशु ने किसे प्राथमिकता दी और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। तो आइए इस रहस्यमय और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। भाग 1, उत्तम भाग का चुनाव। यरूशलेम के पास एक छोटा सा गांव था, बेतनिया। यहां एक परिवार रहता था जिसे यीशु बहुत प्यार करते थे। इस परिवार में 3 लोग थे, मार्था, मरियम और उनका भाई लाजार। मार्था बड़ी थी, इसलिए घर की देखभाल उसी की जिम्मेदारी थी। वो एक कर्मठ और व्यवहारिक महिला थी, जिसे हर चीज को सही ढंग से करने की आदत थी। दूसरी ओर मरियम को गहरे विचारों में रहना पसंद था। वो आत्मा की शांति और सत्य की खोज में लगी रहती थी। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि यीशु मसीह बेतनिया आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मार्था ने उत्साह से कहा। मरियम मुस्कुराई और बोली, हाँ, और हमें उनके वचनों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। जल्द ही यीशु उनके घर पहुंचे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। पूरा घर पवित्रता से भर गया। यीशु का चेहरा तेज से चमक रहा था। उनकी आंखों में शांति और प्रेम झलक रहा था। जैसे ही यीशु अंदर आए, मरियम तुरंत उनके चरणों में बैठ गई। उसने सारी दुनिया को भूलकर उनके वचन सुनने शुरू कर दिए। लेकिन मार्था, वो पूरी तरह से काम में लग गई। उसने तुरंत रसोई संभाली, भोजन तैयार करने लगी, सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। वो चाहती थी कि सब कुछ परिपूर्ण हो, क्योंकि स्वयं परमेश्वर के पुत्र उनके घर आए थे। लेकिन कुछ ही देर में मार्था को गुस्सा आने लगा। वो अकेले इतनी मेहनत कर रही थी और मरियम बस बैठकर सुन रही थी। वो क्रोधित होकर यीशु के पास गई और कहा, प्रभु, क्या आपको परवाह नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेले सेवा करने के लिए छोड़ दिया है? उसे कहिए कि वो मेरी मदद करे। लूका 10:40। यीशु मुस्कुराए और प्यार से बोले, मार्था, मार्था, तुम बहुत चिंता और व्याकुलता में पड़ी हो। लेकिन मरियम ने जो उत्तम भाग चुना है, उसे उससे छीना नहीं जाएगा। लूका 10:41-42। मार्था स्तब्ध रह गई। यीशु ने यहां एक गहरी सच्चाई बताई। सेवा जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के वचन सुनना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मार्था की मेहनत गलत नहीं थी, लेकिन मरियम ने जो चुना वो सर्वोत्तम था। लेकिन क्या मार्था ने इसे समझा? क्या उसने अपने जीवन में बदलाव किया, या फिर उसके मन में इस बात की जलन रह गई कि मरियम को विशेष महत्व दिया गया? भाग 2, लाजार का पुनरुत्थान। कुछ समय बाद बेतनिया में एक बुरी खबर फैल गई। मार्था और मरियम का भाई लाजार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दोनों बहनों ने हर संभव इलाज किया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अंत में जब उन्हें कोई और उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने यीशु को संदेश भेजा, हे प्रभु, आपका प्रिय लाजार बीमार है, कृपया जल्द आइए। उन्हें पूरा भरोसा था कि यीशु आएंगे और उनके भाई को ठीक कर देंगे। लेकिन जब यह संदेश यीशु तक पहुंचा, तो शिष्यों को लगा कि वे तुरंत बेतनिया जाएंगे। लेकिन यीशु ने वहीं रुकने का फैसला किया और कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। यूहन्ना 11:4। यीशु को पता था कि कुछ महान होने वाला है, लेकिन उधर बेतनिया में मार्था और मरियम व्याकुल थी। उन्होंने हर दिन राह देखी, लेकिन यीशु नहीं आए। 4 दिन बीत गए और अंततः लाजार की मृत्यु हो गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। दोनों बहनें टूट चुकी थी। 4 दिन बाद जब लाजार को कब्र में रख दिया गया था, तब खबर आई कि यीशु बेथनिया पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही मार्था दौड़कर यीशु से मिलने गई। उसके चेहरे पर दुख और हल्का सा उलाहना था। उसने कहा, प्रभु,
यदि आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। यूहन्ना 11:21। लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा भरोसा था, इसलिए उसने आगे कहा, लेकिन अब भी मुझे पता है कि परमेश्वर आपकी हर बात को सुनेगा। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरा भाई फिर से जीवित होगा। मार्था ने सोचा कि यीशु अंतिम दिनों के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पता है कि वो अंतिम दिन में जी उठेगा। लेकिन यीशु ने जो कहा वो पूरे संसार के लिए एक महान घोषणा थी। मार्था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। ये सुनकर मार्था का दिल कांप उठा। उसने तुरंत कहा, प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि आप ही मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र। इसके बाद वो दौड़कर घर गई और मरियम को बुलाया। मरियम, जो अब तक घर में शोक मना रही थी, तुरंत यीशु के पास पहुंची। जैसे ही उसने यीशु को देखा, उसके आंसू बह निकले। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए कहा, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम के आंसू देखकर यीशु भी गहराई से व्याकुल हुए और फिर बाइबल की सबसे छोटी और सबसे भावनात्मक आयत लिखी गई, यीशु रोए। यूहन्ना 11:35। भाग 3, कब्र पर चमत्कार। अब सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला था। यीशु ने कब्र की ओर देखा। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था। फिर उन्होंने आदेश दिया, पत्थर हटाओ। ये सुनते ही मार्था चौंक गई। उसने जल्दी से कहा, प्रभु, 4 दिन हो चुके हैं, अब तो दुर्गंध आने लगी होगी। यूहन्ना 11:39। उस समय यहूदी प्रथा के अनुसार किसी की मृत्यु के 4 दिन बाद शरीर पूरी तरह सड़ने लगता था। लेकिन यीशु ने उसे शांत किया और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? इसके बाद कुछ लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर हटा दिया। लाजार, अब सबकी सांसें थम चुकी थी। पूरा गांव देख रहा था कि अब क्या होगा। यीशु ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो लोग यहां खड़े हैं उनके कारण मैंने ये कहा कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यूहन्ना 11:41-42। फिर यीशु ने जोर से पुकारा, लाजार, बाहर आ। ये सुनते ही कब्र के अंदर हलचल हुई। जो लोग वहां खड़े थे उनके चेहरे पर भय और आश्चर्य था। कुछ ही क्षणों में लाजार कब्र से बाहर निकल आया। उसके शरीर पर अभी भी कब्र के कपड़े लिपटे हुए थे। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। लोगों की आंखें विस्मय से फैल गई। लाजार, जो मर चुका था, अब फिर से जीवित खड़ा था। पूरा गांव ये चमत्कार देखकर दंग रह गया। कई लोग यीशु पर विश्वास करने लगे, लेकिन सभी खुश नहीं थे। ये खबर तुरंत यरूशलेम के धर्मगुरुओं, फरीसियों और महायाजकों तक पहुंची। वे पहले से ही यीशु से ईर्ष्या करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने सुना कि यीशु ने एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया है, तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने आपस में कहा, यदि हम इसे यूं ही छोड़ देंगे तो सब लोग इस पर विश्वास कर लेंगे। यूहन्ना 11:48। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से यीशु को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। भाग 4, मरियम का इत्र और सच्ची भक्ति। लाजार के पुनरुत्थान के बाद मार्था, मरियम और लाजार का परिवार और भी अधिक यीशु से जुड़ गया। कुछ दिनों बाद यीशु फिर से बेतनिया आए। एक भोज का आयोजन किया गया, जहां मार्था फिर से सेवा कर रही थी, लेकिन इस बार वो शिकायत नहीं कर रही थी। लेकिन मरियम ने कुछ ऐसा किया जो सबको चौंका देने वाला था। मरियम के मन में यीशु के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। वो एक बहुमूल्य इत्र, सुगंधित तेल लेकर आई, जो बहुत महंगा था, लगभग 1 साल की मजदूरी के बराबर मूल्य का। फिर उसने वो इत्र यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया और अपने बालों से उनके चरणों को पोंछा।
पूरा घर सुगंध से भर गया। लेकिन जब यह सब हो रहा था, तभी यहूदा इस्करियोती, जो यीशु का चेला था, लेकिन बाद में उसने यीशु को धोखा दिया, ने क्रोधित होकर कहा, ये इत्र इतनी महंगी थी, इसे बेचकर गरीबों को धन क्यों नहीं दिया गया? यूहन्ना 12:5। परंतु बाइबल कहती है कि यहूदा को गरीबों की कोई चिंता नहीं थी। वो एक चोर था और जो पैसा चेलों के खजाने में आता था उसे चोरी कर लेता था। यीशु ने मरियम की ओर देखा और सभी के सामने कहा, इसे मत रोको, इसने मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए ये किया है। गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यूहन्ना 12:7-8। ये पहली बार था जब यीशु ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वो जल्द ही मारा जाएगा। मरियम ने जो किया वो प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, जो यीशु को उनके बलिदान के लिए तैयार कर रहा था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद यीशु यरूशलेम गए और वहां उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही ये समाचार बेतनिया पहुंचा, मार्था और मरियम का दिल टूट गया। जिसने उनके भाई को मृतकों में से उठाया, उसे अब निर्दयता से मार दिया गया था। लेकिन 3 दिन बाद यीशु पुनः जीवित हो गए। यीशु ने पहले ही कहा था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। अब यह पूरी तरह से सिद्ध हो गया था। मार्था और मरियम का विश्वास अब और भी गहरा हो गया। इस कहानी से क्या सीखें? सेवा से अधिक भक्ति महत्वपूर्ण है। मार्था और मरियम दोनों ही यीशु से प्रेम करती थी, लेकिन यीशु ने मरियम के चुनाव को उत्तम भाग कहा। लूका 10:42। इसका मतलब है कि दुनियावी चिंताओं और सेवा में व्यस्त होने से पहले हमें अपने समय में प्रभु के वचन को सुनना और उनके साथ संगति करना सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए। सेवा जरूरी है, लेकिन भक्ति सर्वोपरि है। यीशु के समय पर भरोसा। जब लाजार बीमार पड़ा तो यीशु ने तुरंत नहीं, बल्कि 4 दिन बाद यात्रा शुरू की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए, भले ही उत्तर तुरंत न मिले। कठिन समय में भी हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए कि उनका समय हमेशा सही होता है। मृत्यु पर विजय केवल यीशु के पास है। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यूहन्ना 11:25। लाजार का पुनरुत्थान इस बात का अंतिम प्रमाण था कि यीशु ही जीवन का स्रोत है। जो लोग मसीह में विश्वास रखते हैं, उनके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं। यीशु हमारे दुखों को समझते हैं। यीशु रोए। यूहन्ना 11:35। ये छोटी सी आयत बताती है कि यीशु केवल सर्वशक्तिमान प्रभु नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील और प्रेमपूर्ण उद्धारकर्ता भी है। वो हमारे दुखों को समझते हैं और हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। सच्चा प्रेम बलिदान की मांग करता है। मरियम ने जो महंगा इत्र यीशु के चरणों पर उड़ेल दिया, वो उसके प्रेम का बलिदान था। सच्चा प्रेम हिसाब नहीं करता कि क्या महंगा है या क्या सस्ता है, बल्कि वो बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वोत्तम देता है। क्या आप अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान देने के लिए तैयार हैं?